हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज। पिछली वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं हमने जो डिफरेंट यूजेस का फर्स्ट केस था वो किया था, और वो केस था व्हेन द ड्रॉवर और सेलर रिटेन द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द मैच्योरिटी डेट। सेलर अपने पास रखता है मैच्योरिटी डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो उस सिचुएशन में हमने एंट्री की थी, ये एक्स की पुस्तकों में है, और देखिए ये एक्स की पुस्तकों में आपने देखा होगा तीनों ही एंट्रियों में ना तो मैंने एक्स को कहीं डेबिट किया है, ना एक्स को कहीं क्रेडिट करना। एक्स को अपना रिकॉर्ड नहीं करना, एक्स को उसके साथ जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका रिकॉर्ड करना। इसका मतलब वाई आएगा जर्नल एंट्री में, कभी भी एक्स नहीं आएगा, अपने आप को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो वाई डेबिट टू सेल, बी आर डेबिट टू वाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये एंट्री हुई थी। और इसी तरह हमने वाई की पुस्तकों में भी की थी कि वाई ने परचेज किया है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, बीपी एक्सेप्ट किया है तो एक्स डेबिट टू बीपी, और थर्ड एंट्री हमारी बीपी डेबिट टू बैंक। तो ये जर्नल एंट्री हमारी हो चुकी हैं। ये हमारा केस नंबर 1 था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एंट्री होप आपको याद हो गई होंगी, तो देखते हैं, स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो देखिए एक बार, ऑन जनवरी 1 2019, डेट का ध्यान रखेंगे, जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल का प्रॉपर परफॉर्मा आपको बनाना है, ठीक है। तो अरुण सोल्ड गुड्स टू 30,000 टू सुनील। अनिल ने सुनील को सेल किया है 30,000 का अमाउंट। तो देखिए साथ साथ एंट्री कर लेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे जर्नल का। जर्नल डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, और इसी तरह हम बना लेते हैं। ये है आपका जर्नल ऑफ, मैं यहां लिख देती हूं अनिल। ये अनिल का है, अरुण है, सॉरी अरुण है नाम, अनिल नहीं अरुण। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे नाम, कि ये जो जर्नल हम बना रहे हैं ये अरुण का बना रहे हैं, ठीक है। अब हम साइड में एक जर्नल बना देते हैं सुनील का। दोनों की पुस्तकों में एंट्री पूछी जाएंगी आपसे। जर्नल ऑफ सुनील, और क्रेडिट अमाउंट डेबिट अमाउंट एलएफ, और यहां हमने बना दिया है डेट। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है जनवरी 1 2019 को, 2019 लिखेंगे, जनवरी 1, दोनों में डेट डाल दीजिए। अरुण सोल्ड गुड्स टू सुनील, अरुण ने क्या किया है, सेल किया है, तो भाई सेल की एंट्री करेंगे हम। परचेजर कौन है, किसको दिया है, डेबिट का रिसीवर, किसको मिला है, सुनील को, तो सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 30,000। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड टू सुनील, ठीक है। हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब हम करते हैं सुनील की पुस्तकों में। सुनील ने क्या किया है, सुनील ने परचेज किया है, किससे किया है, अरुण से परचेज किया है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू अरुण 30,000। ये नरेशन आपको बेटा साथ साथ
लिख लेनी है नरेशन, ठीक है। मैं बार बार नरेशन को नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने का पर्पज है। आपको सारी एंट्री विद नरेशन लिखनी है। आगे देखते हैं क्या होता है। 50% ऑफ द अमाउंट वाज मेड इमीडिएटली बाय सुनील ऑन विच अरुण अलाउड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि सुनील ने 50% अमाउंट इमीडिएटली पे किया है और अरुण ने क्या किया, 2% कैश डिस्काउंट दे दी उसको। अब सबसे पहले हम ये देखें पैसा कितना दिया है। 30,000 का 50% कितना हुआ, 30,000 का 15% हुआ हमारा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आज ही पे कर रहा है अरुण, और 2% डिस्काउंट भी मिली है। 2% डिस्काउंट निकाल दो, 300 डिस्काउंट मिली। अब अगर सुनील को 300 डिस्काउंट मिल गई है 15,000 में से, तो सुनील को कितना अमाउंट पे करना होगा। तो पेमेंट की एंट्री करते हैं। सबसे पहले अरुण को देख लीजिए, अरुण को मिला है और ये बोल रहे हैं इमीडिएटली का मतलब है सेम डेट। मैंने जनवरी 1 डाल दी है यहाँ पे। पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड की है। टू गिवर कौन है, सुनील। सुनील ने अब 300 की डिस्काउंट है, 15,000 अमाउंट था तो कितना 14,700 मिला है। 300 की डिस्काउंट दे दी है और टू सुनील 15,000। सेम एंट्री। अब सुनील इस टाइम अपनी पुस्तकों में क्या करेगा, जब उसने 50% अमाउंट पे कर दिया तो सुनील करेगा डेबिट अरुण, डेबिट द रिसीवर, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना पे किया, 14,700। डिस्काउंट कितनी मिली, 300। अरुण को डेबिट कितने से करें, 15,000। और ये सुनील ने भी अपनी पुस्तकों में एंट्री कर दी है, ठीक है। हम साथ साथ एंट्री कर रहे हैं दोनों की पुस्तकों में। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया सुनील। फॉर द बैलेंस सुनील ड्रॉ ए प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। सुनील ने एक प्रोमिसरी नोट तैयार किया। प्रोमिसरी नोट मैंने बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो कोई अंतर नहीं है। प्रोमिसरी नोट परचेजर तैयार करता है, प्रोमिस करता है कि मैं, यहाँ पे सुनील ने प्रोमिस की है कि मैं 20 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे भी 3 दिन हम ग्रेस के देंगे। तो ड्यू डेट निकाल लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 1 जनवरी को बिल ड्रॉ होगा। अभी पहले बिल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो प्रोमिसरी नोट 20 डेज के लिए दे दिया है। मेच्योरिटी ऑफ द बिल वाज ए पब्लिक हॉलीडे। अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन ए डे। चलिए पहले बीआर मिल गया है बैलेंस के लिए, तो जनवरी 1 को पहले बीआर बीपी की एंट्री करते हैं। उसके बाद देखेंगे डेट मेच्योरिटी की क्या होगी। तो बीआर किसके लिए, सेलर के लिए। बीआर क्या होती है, एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट। बीआर अकाउंट डेबिट। अब कितने अमाउंट का बैलेंस अमाउंट बचा, कितना, 15,000 तो भुगतान कर दिए ना, रिसीव हो गए। और उनको अब कितने और बैलेंस बचे हैं, 15,000। तो सुनील, सुनील गिवर है, सुनील ने प्रोमिसरी नोट दिया है। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके लिए तो बीपी है, बीपी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट। अरुण डेबिट, टू बिल्स पेबल बीपी कितने का, 50,000 का। दोनों एंट्री हमने कर दी है। किसी एक के लिए बीआर था, किसी दूसरे के लिए बीपी है। अब 20 डेज के लिए है। अभी हम पहले 20 डेज की ड्यू डेट निकाल लेते हैं। देखिए 1 जनवरी को 20 डेज के लिए 20 दिन के लिए है। तो बेटा 1 जनवरी तो चला गया, 20 दिन के लिए अगर होगा, 1 जनवरी को ड्रॉ किया था, इसका मतलब 21 जनवरी को ड्यू डेट पड़ रही है। 3 दिन आप इसको ग्रेस के दे दीजिए। 24 जनवरी को हमारी ड्यू डेट है। हमारी ड्यू डेट 24 जनवरी को है। 20 दिन के लिए दिया था 1 जनवरी को।
तो 21 जनवरी हो गया, 3 दिन हमने ग्रेस के दे दिए, 24 जनवरी हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन ए डे एज पर प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वाज मेड बाय सुनील। सुनील द डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बिल वाज ए पब्लिक हॉलीडे, कि सुनील की जो डेट ऑफ मेच्योरिटी थी 24 जनवरी, वो एक पब्लिक हॉलीडे है, आपको क्वेश्चन में दिया है। और मैंने आपको बताया था अगर ड्यू डेट पे, अगर मेच्योरिटी डेट पे पब्लिक हॉलीडे है तो उससे पहले वाला दिन माना जाएगा, इमरजेंसी हॉलीडे है तो अगला दिन माना जाएगा। तो यहाँ पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे का हमें पहले ही पता होता है कि इस डेट को छुट्टी है, हॉलीडे है, तो हम उससे पहले वाला दिन, इसका मतलब यहाँ पे ड्यू डेट 23 जनवरी बनेगी, ध्यान दीजिए, क्योंकि 24 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे बताया गया है क्वेश्चन में, तो एक दिन पहले 23 जनवरी, तो ड्यू डेट हुई भाई 23 जनवरी, मैं यहाँ लिख रही हूँ जनवरी 23, हमने ड्यू डेट निकाल ली है जनवरी 23, जनवरी 23, ठीक है, दोनों तरफ मैंने लिखा जनवरी 23। अब पेमेंट हो रही है, देखिए अब अरुण को पैसा मिलेगा, बीआर से मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 15,000 टू किससे मिला, बीआर से मिला है। आप सुनील नहीं करोगे, बीआर से पैसा मिल रहा है, सुनील की जगह बीआर ने ले ली है 15,000। और जनवरी 23 को सुनील अपनी पुस्तकों में करेगा, अरुण, एक मिनट भाई, अरुण की जगह बीपी ने ले लिया, बीपी का भुगतान कर रहे हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 अमाउंट रिसीव हो चुका है, पे कर चुका है सुनील और रिसीव कर चुका है अरुण। तो ये थी जर्नल एंट्री केस नंबर 1, और केस नंबर 1 था हमारा व्हेन ड्रोवर रिटेन द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द ड्यू डेट, अपने पास ही रखता है। आज हम करेंगे केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द ड्रोवर डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम हिज बैंक विद हिज बैंक, जब सेलर को पैसे की आवश्यकता है, ड्यू डेट आई नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसे पैसा पहले चाहिए, तो वो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, उसके पास ऑप्शन है, वो अपने बैंक में जाएगा और वहां से बीआर से पैसा ले लेगा, ठीक है। मान लो एक्स के पास बीआर है और इसका जो पेमेंट है वो आज मान लो जैसे 1 जनवरी है और इसकी पेमेंट है 3 फेब को, एक्स को 10 जनवरी को ही पैसा चाहिए, पैसा इस बीआर से मान लो 10,000 है, पैसा इस बीआर से मिलेगा 3 फरवरी को, क्योंकि मेच्योरिटी डेट 3 फरवरी को है, लेकिन 10 जनवरी को एक्स को लगा कि मुझे तो आज पैसा चाहिए, तो एक्स के पास ऑप्शन है, वो अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक को बीआर देगा और कहेगा कि 3 फरवरी को इससे बैंक को पैसा मिल जाएगा और मुझे आज ही ज़रूरत है, तो एक तरह से वो बैंक से उधार ले रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज सिक्योरिटी के रूप में रख रहा है, और बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा फिर बैंक के पास चला जाएगा। बैंक कहता है चलो ठीक है, मैं 3 फरवरी को मुझे पैसे मिलेंगे, मैं 10 जनवरी को आपको दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे तो 300 डिस्काउंट चाहिए। एक्स कहता है ठीक है, मेरे 10,000 के बीआर में से आप 300 रुपये काट लो और बाकी मुझे पे कर दो। बैंक ने क्या किया, 9700 एक्स को दे दिए और बीआर बैंक ने अपने पास रख लिया। अब जब 3 फरवरी जब मेच्योरिटी डेट आएगी, तब जो वाई है जो कि परचेजर है वो अपने बीआर का भुगतान करेगा। अब बीआर किसके पास है, बैंक के पास है, तो वाई बैंक के पास 10,000 रुपये डिपॉजिट करा देगा, ठीक है। जब मेच्योरिटी डेट आई तो वाई ने बैंक को पैसे दे दिए, एक्स का कोई रोल नहीं उस टाइम, क्यों, क्योंकि एक्स ने बीआर बैंक को दे दिया, एक्स तो पहले ही पैसे लेके बैठा है, अब तो बैंक को मिलेंगे। अब बैंक का क्या बेनिफिट हुआ, बैंक का ये 300 बेनिफिट हुआ
कि एक्स को दिए तो 9700 थे और मिले कितने हैं 10,000, तो 300, क्योंकि कुछ टाइम बाद इसे पैसा मिल रहा है तो एक तरह से इंटरेस्ट का अमाउंट ये अपना पहले ही काट लेता है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हम इसे बोलते हैं। तो डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, ये हमारा सेकंड केस है। ठीक है, इससे रिलेटेड एंट्री देखिए क्या होती है आपकी, दोनों की पुस्तकों में करेंगे। एक्स जो कि हम ड्रॉवर बोल रहे हैं, ये ड्रॉवर है। वाई जिसे हम ड्रोवी बोल रहे हैं, परचेजर है, ड्रोवी है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है कि जब भी एक्स को पैसे की आवश्यकता होगी ड्रोवर को, तो ड्रोवर के पास ऑप्शन है अपने बैंक के पास जाए और डिस्काउंट करा सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए केस नंबर 2 में देखिए, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक, एक्स अपनी पुस्तकों में क्या करेगा। फर्स्ट एंट्री सेल परचेज की वैसे ही एंट्री होगी जैसे पहले हुई थी। ठीक है, उसे मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। सेल परचेज की उसी तरह एंट्री होगी, बीआर मिलने की भी उसी तरह एंट्री होगी। चलो कर ही देते हैं। फर्स्ट पहले सेल किया, एंट्री हुई वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सभी एंट्री कर ही देते हैं। वाई ने परचेज किया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री हो जाएगी बी आर, जब मिलेगा एक्स को तो बी आर डेबिट टू वाई, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल बीपी, सेकेंड एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब यहाँ पे एक्स ने ड्यू डेट से पहले ही अपने बीआर को बैंक के पास रख दिया है और पैसा ले लिया है। इसकी जर्नल एंट्री देखिए यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया है एक्स को, लेकिन डिस्काउंट चार्जेस लगे हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को हमने डेबिट कर दिया है। और 2 क्या चला गया है हमारे पास से, एसेट चली गई है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बीआर हमने बैंक को दे दिया है। ये एंट्री होगी, ध्यान दीजिए, जब ड्रॉवर बैंक से अपना बीआर डिस्काउंट कराता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। अब मुझे ये बताइए कि एक्स बैंक के पास गया है, डिस्काउंट कराया है, इस सिचुएशन में वाई पे कोई इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वाई को कोई भी मतलब नहीं है कि एक्स बीआर बैंक से भुनवाए या फिर किसी क्रेडिटर्स को इंडोर्स करे। वाई को तो पे करना है टाइम पे, चाहे पेमेंट एक्स को करनी हो चाहे बैंक को करनी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब एक्स ने डिस्काउंट कराया है बैंक को, आप वाई की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करोगे। वाई की पुस्तकों में एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान दीजिए, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब आ गई है मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आ चुकी है, ड्यू डेट पे एंट्री। अब मुझे ये बताइए, ड्यू डेट पे क्या एक्स को पैसा मिलेगा? नहीं, एक्स के पास तो बीआर ही नहीं है, पैसा तो बैंक को मिलेगा, एक्स ने तो बैंक से पहले ही ले लिए हैं। इसका मतलब जब ड्यू डेट आएगी तो एक्स की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। क्या वाई की पुस्तकों में होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि पेमेंट तो वाई को ही करनी है। तो पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, कर दिया पेमेंट, चाहे बैंक को करे, चाहे एक्स को करे, चाहे किसी और को, एंट्री यही होनी है वाई की पुस्तकों में। तो ध्यान दीजिए, क्या वाई की पुस्तकों में कोई चेंज हुआ? जब एक्स ने डिस्काउंट कराया है बैंक से, क्या वाई की पुस्तकों में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। वही 3 एंट्री जो केस नंबर 1 में थी, वही 3 एंट्री केस नंबर 2 में वाई की पुस्तकों में है। चेंज किसकी पुस्तक में हुआ? एक्स की में। थर्ड एंट्री चेंज हुई है डिस्काउंट कराने की। तो ये है हमारा केस नंबर 2। तो इससे रिलेटेड अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या है केस नंबर 2 कि जब बैंक ने डिस्काउंट कराया है बिल ऑफ, तो
लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम कर रहे हैं। X सोल्ड गुड्स टू Y, X सोल्ड गुड्स टू Y, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो X है, सेलर है, परचेजर है वो Y है। फॉर 10,000 ऑन 15th मार्च 2019। तो सबसे पहले हमें डेट लिखनी है, तो मैं डेट यही लिख देती हूँ। आपको प्रॉपर जर्नल का परफॉर्मा बनाना है, दोनों का अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 2019 मार्च 15। 10,000 का सेल हुआ है, X ने सेल किया है Y को, तो X अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Y क्या एंट्री करेगा सेम डेट को? Y ने तो परचेज किया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया? टू X। Y की पुस्तकों में एंट्री होगी ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द सेम डे Y एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉवन अपॉन बाय हिम बाय X एट 4 month for ₹10,000। सेम डे, उसी दिन जिस दिन सेल परचेज हुआ उसी दिन Y ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो X ने ड्रॉ किया था उसके ऊपर। इसका मतलब बिल एक्सेप्ट उसी डेट को हो गया है 10,000 का। तो भाई सेम डे मार्च 15 X की पुस्तकों में BR डेबिट, BR मिल चुका है X को, किससे मिला? Y से टू Y। Y अपनी पुस्तकों में क्या करेगा? BP एक्सेप्ट किया है उसने और X को पे कर दिया है, डेबिट द रिसीवर, और लाइबिलिटी बन गई है, उसकी लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट कर लिया है। 4 month के लिए किया है, तो पहले ड्यू डेट निकालें, ठीक है। ड्यू डेट निकालते हैं इसकी। 4 month के लिए किया है, देखिए मार्च 15 को है। अब जो फर्स्ट मंथ है वो कितने का हो जाएगा? Feb 15। सेकेंड मंथ, एक मिनट भाई, अप्रैल मार्च, अप्रैल, मई और जून। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ क्या हो गया हमारा? जुलाई। डेट 15, ठीक है। 4 month के लिए बिल ड्रॉ किया गया था, तो 4 month में हमने फरवरी, मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई, और आप 3 दिन ग्रेस के दे दीजिए 15 जुलाई में, ये हो गया आपका जुलाई 18। ड्यू डेट आ गई हमारी जुलाई 18, ड्यू डेट आ गई हमारी जुलाई 18। तो जुलाई 18 हमारी ड्यू डेट आ गई है। तो देखते हैं मेच्योरिटी डेट पे हमारा क्या जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, अभी क्वेश्चन में आगे भी दिया गया है कि X डिस्काउंटेड द बिल ऑन 15th अप्रैल। इसका मतलब 15 मार्च को उसे BR मिला था और 15 अप्रैल, एक महीने बाद X ने क्या किया कि बिल को डिस्काउंट करा लिया है बैंक से, और अमाउंट है 18% पर एनम। डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया, डिस्काउंट की रेट दे दी है, 18% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करा लिया है, ठीक है भाई। अब ये बताइए मुझे, डिस्काउंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है, बैंक को कितने महीने बाद पैसा मिलेगा? बैंक को 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। 15 अप्रैल को डिस्काउंट हुआ है, 15 जुलाई मीन्स 18 जुलाई को उसे पैसा मिलेगा। इसका मतलब 3 मंथ हो गई यहाँ पे, 3 मंथ। रेशो क्या है? 18% पर एनम। तो भाई 10,000 पे आप डिस्काउंट निकाल लोगे, 18% पूरे साल की है, हमें केवल 3 मंथ की चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई आपकी 450, ये बन गई आपकी 450 डिस्काउंट। एंट्री करते हैं, केवल X की पुस्तकों में होगा, Y की पुस्तकों में इस समय कोई भी एंट्री नहीं होगी। Y को कोई मतलब नहीं कि X ने बैंक से डिस्काउंट कराया है या नहीं।
सिर्फ एक्स की पुस्तकों में होगी। देखिए क्या होगी, देखो 10,000 में से 450 बैंक ने काट लिए हैं। अगर 450 काट लिए हैं तो कितना देगा, 9,550 अमाउंट एक्स को मिलेगा। डिस्काउंट कितना हमने निकाला है, 450। कैसे निकाला, हमने ए अमाउंट लिखा, 18% रेट दे रखी है, कितने मंथ का निकालना है, वैसे 10,000 का BR चला गया है बैंक के पास। डेट क्या है, अप्रैल 15, डेट रहेगी हमारी अप्रैल 15, डेट रहेगी हमारी अप्रैल 15। इस समय हम वाई की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, तो आपको नो एंट्री भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, ये डेट डालनी ही नहीं है, इसका कॉलम होगा ही नहीं ये, ठीक है। अब ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट है हमारी जुलाई, वाई की पुस्तकों में डाल रहे हैं केवल जुलाई 18। क्यों, एक्स की पुस्तकों में क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि एक्स की पुस्तकों में तो कोई एंट्री होनी नहीं है। एक्स की जो एंट्री है, जर्नल है, वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, इसके बाद कोई एंट्री अभी नहीं होगी। अब वाई की पुस्तकों में जुलाई 18 को ड्यू डेट पे होगी, जब वो बैंक को बीपी का भुगतान करेगा। कितने का है, 10,000 का। तो बीपी डेबिट टू बैंक, वाई ने अपने बीपी का भुगतान कर दिया है जुलाई 18 को। तो ये थी हमारी केस नंबर 2, जब ड्रॉवर बैंक से डिस्काउंट करा लेता है अपने BR को। तो इस केस में भी आप देखोगे वाई की पुस्तकों में वही 3 एंट्री हुई है जो केस नंबर 1 में हुई थी, ठीक है। केस नंबर 2 में भी यही होंगी, केस नंबर 4 में भी यही होंगी। वाई की पुस्तकों में चारों केस में कोई अंतर नहीं है, सेम यही 3 एंट्री होंगी। चेंज होगा ड्रॉवर की पुस्तकों में, क्योंकि वही यूज कर रहा है डिफरेंट यूज BR का, ठीक है। पहले केस में इसने अपने पास रखा, दूसरे केस में इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो 2 केस हमारे हो चुके हैं। आगे के जो केस है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।